नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मोहित आज़ाद CAS न्यूज़ में आपका स्वागत है। और दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे स्कूल में आते हुए बच्चे जो कि पैदल मार्च निकाल रहे थे, वो स्कूल में पहुंच चुके हैं। दुर्गा माता की। आशा है कि आप बड़े प्यार से और ध्यान से उन बातों को सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो मैं सबसे पहले भाई सुमित को इनवाइट करता हूं, एक बार मंच पर आए और हमारा सभी का मार्गदर्शन करें। आइए। धन्यवाद सरकार। बड़े ही सम्मानित गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग, सम्मानित सदस्य, स्कूल का स्टाफ और तमाम प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्कूल का विशेष तौर पे स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। करते नहीं लोग याद भगत सिंह को। जयंती है, हम केवल इतना ही भर के संतुष्ट हो जाते हैं कि भगत सिंह की जयंती है, भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन आज के दिन गांव के स्कूल में फंक्शन हो रहा है, ये अपने आप में एक अलग तरह की परंपरा इससे विकसित होएगी। और ये इसलिए भी जरूरी है कि एक फोटो लगा के उनको माला अर्पित करने भर से भगत सिंह को याद कभी नहीं किया जाएगा। भगत सिंह को मानना और भगत सिंह को जानना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। भगत सिंह को मानते तो सभी हैं, कहीं भी चले जाएंगे भगत सिंह के सामने जो है ना, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनको लोग याद करते हैं। लेकिन बड़ी आबादी को, देश की को ये नहीं पता कि वास्तव में भगत सिंह था कौन। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि युवा पीढ़ी के लोग या और समाज के लोगों भगत सिंह के जीवन के बारे में परिचित नहीं है। और जब मैं परिचय की बात कर रहा हूं तो भगत सिंह क्या कह के गया है, भगत सिंह क्या लिख के गया है और भगत सिंह का क्या सपना था, उससे अपरिचित है लोग, पता नहीं है। इसलिए अगर भगत सिंह को, शहीद आजम को कोई सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है ना, तो वो ये हो सकती है कि यहाँ पे मौजूद तमाम जितने गणमान्य व्यक्ति, स्टाफ बैठा है, वो एक बार भगत सिंह के लिखे हुए को पढ़े। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगत सिंह को जब फांसी हुई, भगत सिंह उस समय पे एक पुस्तिका पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे। और एक बहुत बड़े लेखक हुए जसविंदर सिंह मध्य प्रदेश से, उन्होंने एक पुस्तिका लिखी मुड़े हुए पन्ने से आगे। भगत सिंह ने किताब पढ़ी और जब भगत सिंह को फांसी पे लेके जाया गया तो ऐसे किताब का पन्ना मोड़ दिया और किताब को उछालते हुए बोला, चलो मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार। तो उस लेखक ने ये लिखा कि भगत सिंह जो पन्ना मोड़ के गया था ना, इस देश की आबादी को उस पन्ने को खोल कर किताब को आगे पढ़ना चाहिए। और यही काम नहीं हुआ। इसलिए भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि भगत सिंह के विचार को जानने से ही हो सकती है। एक चीज तो। दूसरी चीज, भगत सिंह मात्र 23 साल में, हम सब की उम्र बच्चों को छोड़ दे तो काफी बड़े हैं, और भगत सिंह जिस उम्र में आजादी के आंदोलन में शामिल हो गया था, ये पीछे विद्यार्थी बैठे उस उम्र में शामिल हो गया था। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था
भगत सिंह की फैमिली थी, जो परिवार था, वो भी बहुत क्रांतिकारी था। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ। उससे पहले जो है ना, सरदार अजीत सिंह थे भगत सिंह के चाचा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार 3 काले कानून लेके आई थी खेती को उजाड़ने के, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी सरदार अजीत सिंह ने। 9 महीने लड़ाई चली, अंग्रेजी सरकार के घुटने टिकवा दिए। 3 काले कानून जो अंग्रेजी सरकार खेती को उजाड़ने के लेके आए थे, वो वापिस लेने पड़े। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती, ये पूरा परिवार जो था ना, वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत मुस्तैदी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो परिवार में रहते हुए भगत सिंह के अंदर ये गुण पैदा हो गए कि भगत सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। और केवल लड़ाई नहीं लड़ी, हम आमतौर पर यह मानते हैं कि भगत सिंह ने अंग्रेज भगाने के लिए लड़ाई लड़ी। भगत सिंह ने 2 काम किए थे। अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके साथ एक वो दर्शन दे गए थे, एक विचार दे के गए थे, अगर जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे उस दिन हमारा देश कैसा होना चाहिए, ये भगत सिंह कह के गया था। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भगत सिंह ने बहुत तरह के काम किए। जैसे जब स्कूल में भगत सिंह पढ़ता था तो उसने लाहौर स्टूडेंट यूनियन बनाई थी। पढ़ते पढ़ते विद्यार्थियों को संगठित किया। गांधी जी का आंदोलन चल रहा था उसके साथ कि विद्यार्थी भी आजादी के आंदोलन में क्यों नहीं हिस्सा ले। भगत सिंह विद्यार्थियों को लेकर आजादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आप सबको पता है, भगत सिंह उस मैदान में जो है अमृतसर में उसमें जाता है, वहां पे जलियांवाला बाग में वहां से मिट्टी लेके आता है। तो वहां से उसके रोंगटे खड़े होते हैं कि इतनी अवामियत, मतलब ऐसी भी कोई सरकार हो सकती है क्या? वो बर्बरता के साथ अंधाधुंध गोलियां चला दे, सैकड़ों हजारों लोगों को मार दे, कुएं में कूद जाए, कोई दीवार पे चढ़ रहा है उसको गोली लग जाए, वो निशान आज भी है। हमें उन जगहों पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। वास्तविकता में तो हमारे तीर्थ स्थल जो है ना, वो यही है जहां भगत सिंह का जन्म हुआ। जलियांवाला बाग की जो जगह है वो हमारे तीर्थ स्थल है, वहां जाके देखना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, असेंबली में बम फेंका, और असेंबली में बम फेंका तो वो भी ऐसी जगह पे फेंका जहां किसी को नुकसान न हो। 2 काले कानून उस समय पे सरकार अंग्रेजी लेके आई थी। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। क्यों, क्या था उन कानूनों में? तो लोगों के बुनियादी हक अधिकार, जैसे हम स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा राइट है, हम बोल रहे हैं, ये राइट भी सरकार अंग्रेजी खत्म करना चाहती थी। वो कानून लेके आई थी, उसके खिलाफ असेंबली में बम फेंका भगत सिंह ने। जलियांवाला लाजपत राय की हत्या हुई, उसके खिलाफ बदला लेने के लिए उन्होंने किया वहां पे। अब ये जो दोनों घटनाएं थी, इससे हमारे समाज में क्या प्रचार ले लिया लोगों ने? अगर भगत सिंह जो है बंदूकधारी था कोई, भगत सिंह के आमतौर पे फोटो जो है यहाँ पे एक पिस्टल टंगी हुई होती है और मूछों पे ताव दिया होता है। अच्छा, आमतौर पे युवा तबका जो बुलेट है बाइक, बढ़िया बाइक, उस पर फोटो लगा लेते हैं भगत सिंह का ऐसा, तो उनको लगता है जैसे भगत सिंह को याद कर लिया। लेकिन भगत सिंह की एक असली फोटो ये भी है जो यहाँ ये रखी है, ये जेल की फोटो है। भगत सिंह का वकील जो है भगत सिंह से मिलने आता उस दौरान की फोटो है ये भगत सिंह की असली फोटो है। वो जो बैठा है तुम्हारा फोटो असली फोटो है भगत सिंह का। भगत सिंह ने अपने जीवन में सैकड़ों किताब पढ़ी। बंदूक से ज्यादा नाता भगत सिंह का किताब के साथ था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी यहां बैठे हैं वो इससे प्रेरणा लें कि एक 23 साल की उम्र का युवा लड़का जो सैकड़ों किताब लिख गया, पढ़ गया और समाज को, पूरी दुनिया को एक विचार दे दिया, आजादी के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। तो किसी चीज की जो है कोई उम्र नहीं होती कि मेरी उम्र कम है तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी उम्र ज्यादा है तो ये नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में कोई भी काम करने में सक्षम है।
और जितने भी यहाँ पर नौजवान बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, इस ऑर्गेनाइजिंग में जिसका भी जितना भी पार्टीशन रहा है सबका धन्यवाद तो नहीं करेंगे, क्योंकि धन्यवाद करने के बाद आदमी का एहसान उतर जाता है। तो इस तरह का हम भविष्य में भी ये कामना करेंगे कि ये संस्था इस तरह के प्रोग्राम है ना, ये स्पेशल ये भगत सिंह जो 28 सितंबर को जो पैदा हुए थे, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, जो आज हम मना रहे हैं ना, इसके साथ साथ जो ये दो राजगुरु जी, सुखदेव जी, ये भी फांसी टूटे थे। ठीक है, इनका बलिदान और जो इनका जीवन रहा है ना, ये देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। भगत सिंह केवल एक दिन याद करने की चीज नहीं था। भगत सिंह एक ऐसी शक्ति, ऐसा विचार था जिसको जिया जा सकता है। जो नौजवान पीढ़ी है, जो अपने बच्चे हैं, ये ऐसी पुस्तक थी जिसको पढ़कर जिया जा सकता है। भगत सिंह एक विचार था, और अब से पहले जितने बुद्धिजीवी रहे हैं सभी ने इनके जीवन पर प्रकाश भी डाला है। और ऐसी संतान को पैदा करने के लिए उस लेवल की माता का होना भी बहुत जरूरी है। वो माता किस लेवल की होनी चाहिए? भगत सिंह की जो माँ आई थी ना, माँ थी, उसने ये जो बच्चियों ने गाया भगत सिंह कदे जी घबरा यात्रा बंद मकान में, तो उसने भगत सिंह के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया था, बेटा तेरा डरना नहीं है, चाहे ये अंग्रेज सरकार कितनी भी क्रूर क्यों ना हो, कितनी भी क्रूरता क्यों ना बरते तेरे साथ, मगर तन्ने अपने इस जो पथ पे तू चला है डगमगाना नहीं है। बोले रे जब तू मरेगा नहीं, रो कोनी में गीत गाऊंगी। जो मैडम जी ने बताया था वो ढोलक लेके गीत गा रही थी, मैं तेरे गीत गाऊंगी तेरे शहीदी के। तो भगत सिंह भी उसकी अनुपालना करते हुए जिस टाइम पर इसका फांसी का टाइम आया था, उस टाइम पर उसने बोला था माँ तो मेरी लाश लेना आइए, मेरी लाश ना लेना आइए, तू रोएगी मेरी लाश देख कर, तू भाई ने भेज दिए मेरी लाश लेने खातर। तो उस टाइम पर भाई साहब भगत सिंह की लाश लेने के लाश के ऊपर उसकी मार हुई नहीं थी। भगत सिंह को नियत दिन से जो इसका दिन मुकर्रर किया गया था भाई इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा, तो उसे एक दिन पहले फांसी तोड़ दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार को ये डर था कि कहीं ना कहीं जन सैलाब उमड़ आए यहाँ पे, अगर किसी ने बगावत कर दी तो भगत सिंह को छुटा ले जाओगे। तो डरती गोरी सरकार ने उसको एक दिन पहले फांसी तोड़ दिया और उसकी लाश को नदी के किनारे जाकर जला दिया गया था। मगर लोगों को पता लग गया था भगत सिंह को फांसी तोड़ दिया गया है, वो उस नियत स्थान पर पहुंचे, मगर उससे पहले ही गौरी सरकार ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो नदी में बहा दिए थे। इतनी बुरी गति हुई थी भगत सिंह की, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि सबसे जो महादान है वो प्राणदान है। इन लोगों का आज नाम क्यों है, इनका हैप्पी बर्थडे आज हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपना प्राणदान दिया था, प्राणदान दिया था। और ये आज जरूरत है भगत सिंह को पढ़ने की, उनके विचार पर चलने की। भगत सिंह क्या थे, वो चाहते क्या थे? भगत सिंह क्या चाहते थे? भगत सिंह एक ऐसे समाज की व्यवस्था चाहते थे, एक ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जिसके अंदर कोई भेदभाव न हो। और इस भेदभाव को मिटाने में सबसे अहम योगदान किसका रहेगा? इन अपने शिक्षण संस्थानों का और उन परिवारों का जहां पे ये नौनिहाल पैदा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक 3 साढ़े 3 साल का बच्चा वही सीखेगा जो उसको सिखाया जाए, जो इसके सिखाया जाए। जो इस तरह का सॉफ्टवेयर उसके अंदर फिट कर दिया जाएगा ना, तो उसी तरह की वो पूरी लाइफ वो उसी की अनुपालना करेगा। तो इसीलिए ये महान जिम्मेदारी बनती है माताओं की, क्योंकि बच्चे का पहला गुरु माँ होती है।
जिस तरह भगत सिंह के अंदर भगत सिंह मां ने वो सॉफ्टवेयर फिट कर दिया था, बेटा जा तू इस देश को आजाद करवा। मगर आज वो ना तो वो गोरी सरकार है, ना वो भगत सिंह। आज लोग चाहते तो है भगत सिंह पैदा तो हो, मगर दूसरे के घर में, अपने घर में भगत सिंह पैदा ना हो। देश के लिए कोई ना मरा है, आमने तो सबकी में फ्री में खा जाओ, मगर फ्री में कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि ये प्राण दान जो भी आदमी ने त्याग करना पड़ेगा, और नाम उसी का होता है जो त्याग करता है, त्याग करता है। और त्याग से ये अच्छे समाज की स्थापना हम लोग कर पाएंगे। तो इसीलिए जोर से पूरा सभी की सुस्ती टूट जानी चाहिए, और गांव में ये पता लगना चाहिए था भगत सिंह की का जो हैप्पी बर्थडे आज मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इंकलाब भारत देश का था वो दुलारा, रुके उसके आगे शीश हमारा, हंसकर झूल गए फांसी पर, वो है पूरे हिंदुस्तान को प्यारा। क्या काम बेशक हिंसा का तुमने, केवल यही है दोस्त तुम्हारा, देश के लिए होंगे कुर्बान, बढ़ा के गौरव हमारा। भारत देश का था वो दुलारा, रुके उसके आगे शीश हमारा। धन्यवाद। पत्थर रखकर अपने कलेजे के टुकड़े को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया, और वो महान सपूत जिनको समय से पहले ही अंग्रेजों ने इस डर के मारे फांसी दे दी कि कहीं भारत के लोग इकट्ठे ना हो जाएं और ये फांसी ना देने दे। तो इसके लिए बेटा उन्होंने क्या किया था कि समय से पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को पहले ही फांसी दे दी थी, गुप्त रूप से, जिससे किसी का पता ना लगे। तो इससे क्या बेटा हमें उनके जो माँ बाप थे उनकी भी महानता का पता लगता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चे को की परवरिश की थी, और उसको ऐसी शिक्षा दी थी कि उसने एक बार भी नहीं सोचा देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो आजादी हमें मिली है उसको हम बेटा सहेज के रखें, और उसके लिए हम क्या करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। और लास्ट में मैं एक नारा लगाना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी मेरे साथ ही बोले, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। थैंक यू। CAS न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों को यह वीडियो इतनी शेयर करनी है कि जो भगत सिंह का आज प्रोग्राम हमने स्कूल में दिखाया है ना, वो तकरीबन सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए ये मैसेज। ये एक प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि भगत सिंह की जयंती को मनाना चाहिए बड़े धूमधाम से। और जैसे हमने छोटे मोटे प्रोग्राम आपको दिखाए हैं, जो कि नाचने का है, गाने का है, बजाने का है, जो आपको कई प्रकार के भाषण भी आपको सुनने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भगत सिंह।